हेलो एवरीवन। आज है 1 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, 31 रुपए के ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है। आज 11 11.5% की एक बहुत बड़ी रैली हमें आईडीबीआई बैंक में देखने को मिली है और एक्चुअल में इसकी एक्सपेक्टेशन की भी जा रही थी कि आईडीबीआई बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी बजट अनाउंस होता है सरकार की तरफ से, पिछले कुछ बजट को अगर हम देखें, पिछला बजट भी देखें, इस बार भी अगर हम देखें और बीच में भी जो कुछ अनाउंसमेंट हुई थी उसको भी अगर हम देखें, तो सरकार की तरफ से हर बार एक अनाउंसमेंट होती है आईडीबीआई बैंक को लेकर कि भैया हम इसमें से अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेच देंगे और इसको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। तो इसके बदौलत शेयर में आपको तेजी देखने को मिल जाती है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो आईडीबीआई बैंक के शेयर में रैली देखने को मिली है। आप देखिए, पिछले साल 5वें महीने में शेयर जब 20 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, उसी वक्त खबर आ गई कि आईडीबीआई बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है वो होने वाला है। सरकार जो है वो अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बेचने वाली है और शेयर सीधा उछलकर 50 रुपए से भी ऊपर निकल गया। इस बार भी बजट में वही अनाउंसमेंट हुई है और दोबारा हमें आईडीबीआई बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईडीबीआई बैंक के शेयर में क्या अब खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी 50 रुपए तक पहुंचने के बाद एक बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बाइंग की जाए और इस लेवल पर भी बाइंग बनती है कि नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं, आईडीबीआई बैंक की 31 रुपए का शेयर है और एक साल में 17% की गिरावट है। 53 रुपीज का हाई बना था जब खबर थी कि भैया सरकार जो है वो अपना हिस्सा यहाँ पर बेचेगी और एलआईसी के पास एक काफी बड़ी होल्डिंग है, तकरीबन 50% जितनी होल्डिंग एलआईसी के पास है। तो एक एलआईसी एक बड़ा होल्डर यहाँ पर होगा और सरकार जो है वो अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बेचकर अपनी होल्डिंग को कम करेगी और प्राइवेटाइजेशन की तरफ, इन शॉर्ट, ये शेयर चला जाएगा, ये कंपनी चली जाएगी, ये बैंक चला जाएगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। पिछले 3 साल में देखें तो पिछले 3 साल में आईडीबीआई बैंक के शेयर में जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 51% की गिरावट है। आप देखिए, 84 रुपीज के लेवल से शेयर टूटकर नीचे ही आया था। जब प्राइवेटाइजेशन की खबर आई, शेयर में तेजी आ गई, फिर गिरावट की तरफ मुड़ा और आज एक बार फिर से तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ा जरूर है। देखिए, लार्ज कैप शेयर है ये, 32,250 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम टोटल में देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी, बिकवाली आज के दिन में हुई है। दिसंबर क्वार्टर के इसके नतीजे भी आए हैं और नतीजे के ऊपर अगर हम नजर करें तो बुरे नतीजे नहीं हैं, अच्छे नतीजे हैं। लेकिन उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में 98.11% थी, आज वो 94.71% है। थोड़ी सी होल्डिंग गिराई गई है और जो होल्डिंग गिराई गई है वो सरकार की तरफ से गिराई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफआईएस के पास 0.34% की होल्डिंग है, जो पिछले क्वार्टर तक नहीं थी। मतलब एफआईएस ने खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड ने भी पिछले क्वार्टर तक कुछ नहीं खरीदा था, लेकिन अब उनके पास भी 0.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.12% की होल्डिंग है और उन्होंने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। यहाँ पर प्रमोटर की बात करने जाए तो एलआईसी है सबसे बड़े प्रमोटर अगर हम देखें तो। उसके बाद आते हैं सरकार, 49.24% की होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी के पास है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम और 10 एफआईएस का पैसा लगा है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 1.71% है। डिविडेंड के मामले में कोई खास ये शेयर नहीं है। 2015 में आखिरी बार इसने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे इस कंपनी के द्वारा, इस बैंक के द्वारा नहीं हुआ है। आज तेजी यहाँ पर आई है, उसका सिंपल रीजन यही है कि सरकार जो है वो इसके जो अपने असेट्स है उसको बेचने का प्लान कर रही है। आप देखिए, बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेन ऑन गवर्नमेंट प्लान टू सेल असेट्स। तो सरकार जो बिकवाली करने, सरकार जो अपनी हिस्सेदारी को कम करने की बात, क्योंकि भैया अभी की सिचुएशन ये है
कि सरकार को पैसा चाहिए। सरकार को कोरोना की वजह से काफी बड़ा डेंट लगा जरूर है, काफी ज्यादा खर्चा इनका हुआ जरूर है, जो कलेक्शन होना चाहिए जीएसटी का वो हुआ नहीं है। तो ऐसे में सरकार को अगर अपना कामकाज चलाना है तो पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। तो सरकार जिस सरकारी कंपनियों में उनकी बड़ी बड़ी हिस्सेदारी है उसको बेच भी रहे हैं। ये हमने प्रीवियसली भी देखा, आईआरसीटीसी में उन्होंने अपनी जो थोड़ी सी हिस्सेदारी है उसको बेचकर पैसा जुटाया। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी अपनी अपनी हिस्सेदारी को बेचकर पैसा जुटाया। अब जो नेक्स्ट प्लान उनका है वो डेफिनेटली बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है। उसके अलावा आरवीएनएल भी एक ऐसा शेयर है जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने का प्लान कर रही है। उसके अलावा सरकार आईपीओ भी लेकर आई है। हाल फिलहाल में साल का पहला जो आईपीओ था वो इंडियन रेलवे फाइनेंस का ही था। तो सरकार ने वहां से भी पैसे जुटाए हुए हैं। तो मतलब सरकार हाल फिलहाल में हर तरफ से पैसा समेटने में लगी हुई है और सरकार को पैसा चाहिए भी, अपने सरकार को चलाने के लिए और सिस्टम को चलाने के लिए पैसा चाहिए इनको, और वही कर रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इस खबर से एक शार्प तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी गिरावट आई कि लोगों को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला और लोग वहां पर फंस के रह गए। एक और चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक में एक और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 5% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए अभी का जो सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग में मैं इन 86% लोगों के साथ हूं और इन 5% लोगों के साथ भी हूं, लेकिन मैं इन 9% लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूं। क्योंकि देखिए ट्रेंड के साथ चलना होता है, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपको उसको फॉलो करना है और डेफिनेटली जो तेजी आपको पहले देखने को मिली थी वैसी ही तेजी आपको दोबारा से भी देखने को मिल जाएगी। ऐसे कई बड़े चांसेस अभी के वक्त में देखने को मिल रहे हैं। और देखिए पहले का वक्त कुछ और था, अभी का वक्त कुछ और है। अभी सरकार को डेस्परेटली पैसा चाहिए तो सरकार जो बिकवाली का प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेगी और पैसा जुटाने की कोशिश में लग जाएगी। रेवेन्यू अगर हम देखेंगे इस बैंक का तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट कोई ज्यादा इंटैक्ट नहीं है। आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर रेवेन्यू में गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन फिर भी बेटर है। 4,565 करोड़ का रेवेन्यू आया है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट भी अच्छे हैं, तकरीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट है और पिछले 4 क्वार्टर में ये प्रॉफिट इंप्रूव हुए हैं, ये अच्छी बात है। आप देखिए दिसंबर 2019 में तकरीबन तकरीबन इनको 5,745 करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन मार्च में एक अच्छी शुरुआत हुई, 165 करोड़ का फायदा हुआ बैंक को। जून में दोबारा 165 करोड़ का फायदा हुआ, अच्छी बात हुई। सितंबर में ये जो प्रॉफिट है वो सीधा डबल हो गया 335 करोड़ के आसपास, तो बढ़िया प्रॉफिट था ये। और दिसंबर में दोबारा से 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मतलब पिछले 4 क्वार्टर में इनका ग्रोथ देखने को मिला है और ये सबसे अच्छी बात है। क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ है और एलआईसी के अंडर में आने के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया भी है। तो ओवरऑल आईडीबीआई बैंक में मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक वी शेप रिकवरी की आप उम्मीद कर सकते हैं, तेजी की तरफ शेयर बढ़ेगा। तो खरीदारी की है तो बेचने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पर। और मुझे लगता है कि यहाँ से मोमेंटम जारी रहेगा, तकरीबन 40 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। तो अभी के वक्त में बने रहिए यहाँ पर। और अगर आपने खरीदारी नहीं किया, फ्रेश बाइंग करना चाहते तो आप क्या करें, तो एक सलाह मैं यहाँ पर जरूर दूंगा, आप कर सकते हैं खरीदारी, अनडाउटेडली आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको टुकड़ों में यहाँ पर खरीदारी करनी है ताकि जब गिरावट की शुरुआत हो, यहाँ से अगर ये शर्ट 40 रुपए के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, 30 से 35 रुपए के आसपास आप खरीदारी कर सकते हो अभी भी, लेकिन अगर ये 40 रुपए के ऊपर निकल जाता है तब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये शेयर ऊपर जाने के चांसेस है इसके, क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी को अब और ज्यादा डीले नहीं करेगी बेचने को लेकर, और मुझे लगता है कि सरकार बहुत जल्दी अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी भी। तो मेरे हिसाब से छोटी सी क्वांटिटी आप चाहे तो अभी के वक्त में खरीद सकते हैं। बाकी की क्वांटिटी अगर सरकार ओएफएस लेकर आती है तो उस वक्त चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं, क्योंकि सरकार डेफिनेटली, वो हम सबने देखा है कि आरवीएनएल में, सॉरी,
आईआरसीटीसी में और सेल में हमने देखा है कि सरकार ओएफएस लेकर आई थी, तब 20% 15% डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको शेयर ऑफर हुए भी थे। तो अगर इस तरीके का प्रोसेस होगा, क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आईडीबीआई यहाँ से 40 रुपए तक तो जाएगा ही जाएगा, और हो सकता है कि उससे ऊपर भी निकल जाए। लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा कॉशियस भी उस वक्त आपको रहने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म की खरीदारी आप जरूर कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक लेवल पर आपको प्रॉफिट भी बुकिंग करना होगा। फिर वापस से गिरावट आएगी, फिर एक लॉन्ग टर्म की रैली आएगी। अगर सरकार एक बार हिस्सेदारी अपनी बेच देगी, उसके बाद एक अच्छी रैली होगी और वो लॉन्ग टर्म की रैली होगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।